दोस्तों, आपको मालूम है कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इसके लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्दशा वाली बात है, क्योंकि हमेशा से जब से ये इन पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और नोमैडिक ट्राइब्स का जो एक्ट लागू किया, उसके बाद से इनकी सुध-बुध किसी ने नहीं ली। अपने मकसद के लिए विभिन्न सरकारों ने हमेशा इन लोगों को इस्तेमाल किया और झूठे आश्वासन देकर इनसे सहयोग प्राप्त किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जो हालत है, उसकी सुध-बुध किसी ने नहीं ली। आज की डेट में जिस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, वास्तव में ये बिलो एवरेज लाइफ है। बेसिक एमिनिटीज जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि लोग फिर भी इस कौम के जितने भी कम्युनिटीज के लोग हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनमें किसी तरह का जो रोष या विरोध होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ना जाने क्या बात है कि इतने अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के होने का हर सरकार ने इसका फायदा उठाया है और उनकी बात प्रयास करने के बावजूद भी आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंची। इसमें कितने प्रकार के कई बार कमीशन अपॉइंट किए, उनकी रिकमेंडेशंस मिली, लेकिन सरकार जब लागू करने की बात आती है तो लागू नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में जो वीकू राम इदाते कमीशन की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के समय में आई, उसकी जो रिकमेंडेशंस अगर देखें तो रिकमेंडेशन से तो ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ही इच्छुक है कि इन लोगों की जो दुर्दशा है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यूनाइटेड नेशंस में इसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जिन हालात में रहना पड़ रहा है और कहाँ इंडिया जो इतनी अपने आप में क्लेम कर रहा है कि विश्व गुरु बनने वाला है या नाना प्रकार की डेवलपमेंट्स है, कितना विरोधाभास है। अगर इसके जीवन की तरफ देखा जाए, जिस तरह से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, ये वास्तव में बड़े शर्म की बात है देश के लिए कि इन लोगों की दुर्दशा को किसी ने भी इसका उत्थान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कुछ एक बार-बार कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, लेकिन जिसका कोई मायना नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि सरकार के सहयोग को लोग देखते रहें, इनको जो ताकत मिली है, इनकी जो वोटिंग पावर है, अगर ये सब लोग जितनी भी जातियाँ हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जिसकी अमूमन
इस समय पॉपुलेशन 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में लगभग है। इसको अगर ये अपने लोकतांत्रिक राइट का इस्तेमाल करके सरकार का प्रेशर बनाकर, सरकार को प्रेशर बनाकर, सरकार में प्रेशर बनाकर इस्तेमाल करे, तो मैं समझता हूँ कोई भी सरकार इनकी डिमांड को मना नहीं कर सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को जीवन यापन करने के लिए भी साधन नहीं है। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ की रोटी कमाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। लेकिन इस तरह से लोगों में जिस तरह का एक विरोध होना चाहिए, उसकी कमी है, जिसका फ़ायदा आने वाली सरकार या जितने भी जो सत्ता है, उसने लिया है। तो मेरा ये निवेदन है कि सब लोगों को, जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको एक मंच पर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने एक जो यूट्यूब में स्टार्ट किया है, वॉइस ऑफ डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसके तहत आप अपने विचारों को भेजें और जो भी योजनाओं जैसा आप सोचते हैं, कम से कम इस दिशा में कुछ शुरुआत हो, क्योंकि ये जो नाजुक समय है, अभी सरकार जितनी भी पॉलिसी, जो भी बेनिफिट देती है, इसका फ़ायदा डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स को नहीं मिलता है। जिसका कारण ये है क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका बेनिफिट कैसे लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है। मैं समझता हूँ जाति के जितने भी इसमें कम्युनिटीज़ हैं, उनको किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिला। और बेनिफिट कैसे मिले? कोई एकजुट बात करने के लायक ही नहीं है। आपकी बात में वज़न इसलिए नहीं है क्योंकि आप यूनाइट नहीं हैं। अगर आप अपने भविष्य को, आने वाली जनरेशन को कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसा सुधार हो, कुछ आगे जनरेशन में डेवलपमेंट हो, तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। एक यूनिटी ही ऐसी चीज़ है जिससे सुधार हो सकता है, और इस यूनिटी में जब तक आप मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, तो इसी तरह से आपको जो ये उठाने पड़ेंगे कष्ट।